अभी रेनी सीजन चल रहा है और रेनी सीजन में दोस्तों आप लोग अपने गार्डन में तमाम तरीके के ऐसे पौधे जो मेडिसिनल होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी नर्सरी विजिट कराना चाह रहा हूँ जहां पर आप लोगों को मेडिसिनल प्लांट की भरमार मिल जाएगी। तो आप लोगों को चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसके अलावा कौन कौन से पौधों को आप लोग अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो है इस नर्सरी के ऑनर है जिनका नाम है पृथ्वी सिंह, और चलिए इन्हीं से जानकारी लेते हैं इनके यहाँ पर जो पौधे हैं वो कौन कौन से पौधे हैं, उनका क्या हेल्थ बेनिफिट। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये बोर्ड लगा हुआ है इस पौधे का नाम है नागदौन, और नागदौन का जो ये पौधा है इसके क्या हेल्थ बेनिफिट है और ये जानकारी लेते हैं सर से। तो ये नागदौन का पौधा किस काम में आता है? नागदौन का पौधा जो है ये कई बीमारियों में काम आता है। पेट की जो बीमारी होती है उनमें जो है ये काम आता है नागदौन का पौधा, और इसे करने के बाद, प्रयोग करने के बाद पल्स की बीमारी इससे दूर हो जाती है। अच्छा, पाइल्स से जो बवासीर, हाँ, जो बवासीर होती है तो पाइल्स की बीमारी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके कैसे इस्तेमाल किया? इसकी पत्तियों का काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और इसका हलवा बनाकर भी इसकी पत्तियों का जो है सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास ये पौधा नहीं है और आप लोगों को इस बीमारी से आप लोग परेशान हैं, जो पाइल्स है, बवासीर की बीमारी है, तो इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ इस पौधे को भी आप लोग होममेड ट्रीटमेंट के तौर पर, एक होममेड डॉक्टर के तौर पर आप लोग इसको अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इस पौधे की जो रेट है वो कितना रहता है? इसका रेट तो हम, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर मतलब थोक विक्रेता का हिसाब से हम कम पैसों में देते हैं, तो इसका रेट थोक में 15 रुपए है, 15 रुपए, 10 से 15 रुपए। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आप लोगों को जो रेट है वो थोक में मिल जाता है। और ये पौधा जो भाई साहब इतनी हेल्थ बेनिफिट वाला पौधा सिर्फ 15 रुपए में सर की नर्सरी, जो कि विक्रांत औषधि नर्सरी के नाम से इनकी नर्सरी है, इनके यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट पौधा है दोस्तों वो पौधा है अपराजिता का। अपराजिता का पौधा दोस्तों एक ऐसा पौधा है जो कि एक बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है। इसके अलावा इसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो तो बहुत सारे होते ही हैं। आज की वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे सर के द्वारा, लेकिन इसके अलावा ये एक धार्मिक पौधा भी है, पूजा वगैरह का भी काम में आता है ये पौधा। तो ये पौधा आप लोग देख सकते हैं। वैसे ये पौधा होता है ना, कई तरीके के इस पर फूल आते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये देसी वैरायटी का पौधा होता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं सर? इसके हेल्थ बेनिफिट ये है, ये एक प्रकार से जो है सब बीमारियों में को दूर करने के लिए लाभकारी है, और इसका नाम ही अपराजिता है। मतलब ये पराजित नहीं होता बल्कि बीमारियों को, सभी बीमारियों को पराजित करता है। जैसे अश्वगंधा के बेनिफिट है, ऐसे भी ये मतलब अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका भी हम ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। अच्छा, और पत्तियों का या फूल का? पत्तियों का भी, फूल का भी, और ग्रीन टी बना के पी सकते हैं। और इसकी कभी कभी जड़ों का भी, मतलब पूरा पंच, फल, फूल, पत्ती, तना, सभी का लाभकारी जो है वो है पौधा ये, और बहुत अच्छे मेडिसिन में ये गिना जाता है। तो आपने सुना, देखिए इसका आप तना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये कभी भी पराजित नहीं होता है बल्कि रोगों को ही पराजित कर देता है। तो चलिए अब थर्ड नंबर का जो पौधा है वो देखते हैं यहाँ पर कौन सा पौधा है। अच्छा जी, ये काला भासा यहाँ पर लगा हुआ है। काला भासा देखिए कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करके दिखा दें। तो देखिए पत्तियां होती हैं, इसके साथ ये यहाँ पर ये कांटे होते हैं और कुछ कुछ ये बांस की तरह होता है। तो इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या है सर? इसका बेनिफिट ये है कि ये किसी भी प्रकार की खांसी, जैसे सबसे भयंकर काली खांसी मानी जाती है, तो ये खांसी किसी भी प्रकार की हो, और काली से मतलब बड़ी से बड़ी खांसी जो ज्यादा दिनों तक बच्चों पर और बड़ों पर नहीं जाती, जिसे वुमेन कफ कहते हैं, एलर्जिक, हाँ, खांसी दूर करने के लिए ये बिल्कुल रामबाण है। और ये भी कहावत है कि अगर इसका पत्ता भी जेब में रखा हुआ होता है तब भी खांसी नहीं आती। तो ये खांसी और नजला जुकाम को दूर करने के लिए ये पौधा है। तो और जब से कोरोना है तब से तो इसका पौधे की बहुत ही लोग इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना के बाद में खास करके। इसके अलावा देखिए वुमेन कफ होता है, एलर्जिक कफ होता है ना, उसमें ये काम में आता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा देखिए मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर ये पौधे का फूल दिखा दें। देखिए जब इस पर फूल कब आ जाता है, ये फूल कब आता है? ये बरसात के दिनों में भी रहता है और फरवरी मार्च में भी इसका फूल आता रहता है। तो आप लोग इस पौधे को देख लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके का ये पौधा होता है, फरवरी मार्च के साथ साथ रेनी सीजन में भी इस पर फूल आते हैं। तो भाई साहब इस पौधे को आप लोग दूसरे लोगों की तरह, जैसे कि कोरोना के बाद में लोग लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हैं। रेट की बात करें तो रेट सर क्या रहता है इसका? इसका रेट 40 से 50 रुपए। तो देखिए बहुत ही कम दाम में आपको यहाँ पर पौधा मिल जाता है, सिर्फ 40 से 50 रुपए ये पर पौधे के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाता है। और बात करें कि हाइट की,
तो ये लगभग 4 फीट का ये पौधा होता है, 3 से 4 फीट का पौधा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अब हम वो बात कर रहे हैं नेक्स्ट पौधे की, जिसका नाम है गंध पिरसारणी। देखिए ये जो पौधा होता है ना, ये बेल वाला पौधा होता है। हाँ। तो ये बेल वाला पौधा जो होता है, इसका नाम गंध पिरसारणी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे, सर यहाँ पर आ जाइए। तो अब हम बात करेंगे कि इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर अब सर आपको बताएंगे कि क्या हेल्थ बेनिफिट है। हाँ, इसका जो हेल्थ बेनिफिट है, इसका जैसे गंध प्रसारणी, इसमें से एक तीव्र गति से गंध निकलती है जी। और वो जो इसका बेनिफिट है गंध प्रसारणी का, ये अर्थराइटिस की बीमारी को दूर करने में आता है जी। और यहाँ तक भी है कि क्योंकि आयुर्वेद में इसे ये भी बताते हैं कि इसकी जड़, जिन्हें नशे की लत पड़ जाती है, तो इसकी जड़ का उसे भी नशे की लत को छुड़ाने के लिए उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि गंध प्रसारणी के कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। तो आप लोग अपने गार्डन में इस पौधे को भी जरूर लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे कोई नशा करता है और उसके नशे को दूर करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी बीमारी जो सर ने बताई है, उस बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो इस बेल को भी आप लोग अपने घर पर लगा सकते हैं। अच्छा, ये जैसे मनी प्लांट चलता है, इस तरीके से मॉसिटी पर चलती है या किसी ग्रिल वगैरह के सहारे चढ़ जाती है? किसी भी ग्रिल के सहारे से चढ़ जाती है। अच्छा, ग्रिल के तेज गति से चढ़ती है। हिरन बेल भी इसे कहते हैं। अच्छा, हिरन बेल भी कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तो ज्यादा स्पेस की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ती है, हिरन बेल की तरह, मतलब एक हिरन की तरह बढ़ती है, जैसे सर ने बताया है। अब चलिए हम उधर की साइड में चलते हैं। उधर की साइड में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट वाले पौधे हैं। उधर की साइड में ओडोमोस मिल जाएगा आपको, उधर की साइड में आपको और भी दूसरे पौधे मिल जाएंगे, जैसे कैंसर वगैरह के पौधे हैं। उधर की साइड में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उधर की साइड में चलें। तो देखिए इधर की साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए काफी सारे पौधे आपको मिल जाते हैं। तो देखिए ये ओडोमास का पौधा है। यहाँ पर देखिए ये ओडोमास का पौधा है। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये बोर्ड का नाम दिखाएं पहले, उसके बाद में देखिए पौधे को दिखाएं। ये सामने ये पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये ओडोमास का पौधा है। और ओडोमास का जो हेल्थ बेनिफिट है ना, वो हमें सर बताएंगे कि इस ओडोमास के पौधे के क्या हेल्थ बेनिफिट है। तो सर क्या बेनिफिट है? ओडोमास का पौधा, जैसे ओडोमास की क्रीम भी मिलती है, ओडोमास का तेल भी मिलता है जी। और ये कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर, विशेषकर मच्छर को भगाने में जो है इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं। और दूसरा ये भी है कि इसका जो तेल होता है वो अनेकों और बीमारियों में भी इसका काम आता है, परंतु जो मच्छर होते हैं उन्हें भगाने में ये काम आता है। दूसरा ये भी है, ये जहां भी लग जाता है वहां भी थोड़े मच्छर भागते हैं, परंतु अगर कपूर की टिक्की हो और 10-20 लोग पार्क में बैठे तो इसकी कपूर की टिक्की को जलाकर और इसके पत्ते रख दिए, दूर दूर तक मच्छर भाग जाते हैं और बड़े सुकून के साथ बैठ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्लांट लवर होते हैं, पौधे अपने घर पर लगाते ही लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रैनी सीजन में थोड़ा बहुत गमलों में पानी भर गया तो मच्छर पनपने लगते हैं। तो अगर आप लोगों को मच्छरों को भगाना है, वो भी एक पौधे के द्वारा, बिना किसी भी ऐसा कोई भी कॉइल वगैरह, कोई भी केमिकल के बिना, अगर आपको एक पौधे से मच्छरों को भगाना है तो इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके लगाने से आपके गार्डन में ही नहीं बल्कि आपके घर पर भी आसानी से मच्छरों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग इसकी पत्तियों का और कपूर का पत्ती बना करके अगर रूम में रखते हैं तब भी काफी हद तक मच्छर आपके घर से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो आप लोग ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का क्या नाम है? ये है निर्गुंडी। दो प्रकार की निर्गुंडी है जी। ये काली निर्गुंडी है और एक हरी निर्गुंडी। देखिए इधर की साइड में कैमरा में दिखाइए, ये हरी निर्गुंडी है, निर्गुंडी, ये काली निर्गुंडी है। तो इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है सर? इसका ये पेट की बीमारियों के लिए काम, जो है पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए काम करती है। और इसका सिरप, आयुर्वेद में इसका जो है सिरप भी, निर्गुंडी का सिरप भी मिलता है, जो पेट के अनेकों रोगों को दूर करने का काम करता है। और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जो डॉक्टर लोग होते हैं आयुर्वेद के या वैद्य लोग होते हैं, वो इसका प्रयोग अब कैंसर को भी रोकने में जो है इसका प्रयोग इसका कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ से पत्ती भी ले जाते हैं, तना भी ले जाते हैं, बीच बीच में, और पौधे तो ले ही जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, देखिए कैंसर तक की बीमारी को दूर किया जा सकता है पौधों के द्वारा। तो अगर आप लोगों का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर के कोई मरीज आपके यहाँ पर है, तो आप लोग उस ट्रीटमेंट के साथ साथ इस पौधे की पत्तियों का भी सेवन कराएं, तो इससे काफी आप लोगों के पेशेंट को फायदा मिलेगा। अब चलिए और दिखाते हैं आप लोगों को इस नर्सरी में जो मेडिसिनल प्लांट है वो कौन कौन से हैं। और दोस्तों हमें अपने घर पर जो पौधे हम लगाते हैं, फलों के पौधे, फूलों के पौधे या सब्जी हम ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं, तो उनके साथ साथ हमें काफी सारे ऐसे पौधे जो मेडिसिनल हैं, जो हमारे घर का घरेलू डॉक्टर हैं, उनको हमें जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो पौधे हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को जो पौधा दिखाना जा रहा हूँ, इसके हेल्थ बेनिफिट तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी पहचान दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये एक कुछ समी के पौधे की तरह है और आप लोगों को समी का पौधा ही लग रहा होगा, और पत्तियां भी बिल्कुल समी के पौधे की तरह, कांटे भी वैसे हैं, लेकिन इस पौधे का जो नाम है
तो ये खैर नाम का पौधा है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। खैर का पौधा जो है, इसका जो जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इसका जो बक्कल होता है, जो छिलका होता है तने के ऊपर जो होता है, वो कत्थे का काम करता है। अच्छा। और पान से लेकर और अन्य दांतों की बीमारियों में जो है वो कत्था जो है उसका पूरा प्रयोग करा जाता है। मसूड़े मजबूत रहते हैं तो दांत भी मजबूत रहेंगे और इसमें काम आता है। और भी अनेकों बेनिफिट हैं इसके। तो आप लोग मसूड़ों को मजबूत करने के लिए इसकी छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग अपने गार्डन में इस पौधे को लगा सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो ये गमले में तो मुश्किल से ही चलेगा। हाँ, ये बड़ा पौधा हो जाता है। तो आप लोग इसको जमीन में ही लगाएं और गमले में इसको ना लगाएं, क्योंकि ये अच्छे से नहीं चल पाएगा, बड़ा हो जाता है पौधा। अब चलिए और पौधे हम आप लोगों को दिखाते हैं। और इसके अलावा इसका रेट की अगर हम बात करें तो इसका रेट क्या रहता है? वो सर इसका रेट जो है 25 रुपए। तो देखा आप लोगों ने, इसका भी रेट बहुत ही कम है, जो कि कम से कम 4 साढ़े 4 फीट का ये पौधा होगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो ये पौधा लगा है इस पौधे की, तो ये पौधा हरा पीला बासा का ये पौधा है। और इसका क्या हेल्थ बेनिफिट, जिस तरीके से हमने आपको काला बासा दिखाया था वैसे ही यहाँ पर ये पीला बासा है। और ये सेम पौधा है, वो थोड़ा काली पत्तियां थी और उस पर भी कांटे थे, लेकिन ये हरा हरा आपको नजर आ रहा होगा, वो पीला और थोड़ा काला नजर आ रहा था। तो इसके क्या हेल्थ बेनिफिट है सर? ये पीला बासा है और इसे वज्रदंती भी कहते हैं। वज्रदंती मतलब जो भी पेस्ट होते हैं, हाँ, दांतों तो वगैरह, वो उसमें इसे डाला जाता है। हाँ। और ये भी मसूड़ों को मजबूत करता है और नजला जुकाम भी ये दूर करता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो ये बेल जैसा पौधा दिखा रहा हूँ ना, ये असल में दमबेल का पौधा है। और दमबेल का जो पौधा होता है, और जैसे मैंने आप लोगों को उधर की साइड में गंध पिरसारनी दिखाई ना, थोड़ा थोड़ा वैसे ही मिलता जुलता ये पौधा, लेकिन पत्तियां इसकी अलग हैं। लेकिन ये बेल वाला पौधा है, जिस तरीके से वो बेल वाला पौधा वैसे ये बेल वाला पौधा है। तो दमबेल का क्या बेनिफिट है वो आपको सर बताएंगे, क्या बेनिफिट है इसका? दमबेल जो है, जैसे इसके नाम से ही इंगित होता है कि दमा और सांस की बीमारियों को जो है ये दूर करता है। जिस किसी व्यक्ति को, हमारे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, फेफड़ों संबंधी और सांस संबंधी जो बीमारी होती है उनको ये दूर करता है। इसका भी हम ग्रीन टी बनाए का जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी क्लीपर मतलब बेल इसकी भी चढ़ती है और ये भी बड़ा अच्छा, देखने में भी सुंदर लगता है। जैसे कि कहते हैं कि दमा जाता है दम के साथ, तो वैसे ही इस बेल का भी नाम है दमबेल। तो दमा यानी कि सांस के मरीज भी और ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों में सूजन के मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आप लोगों को मैं पौधा दिखाने जा रहा हूँ ना, इस पौधे को आप लोग सभी जानते होंगे। एक पिक्चर में अक्षय कुमार ने इसकी ग्रीन टी बना करके पी थी। तो इसका नाम जो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देखिए इसका नाम है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ज्यादातर घरों में ये होता ही होता है। और इसके हेल्थ बेनिफिट और क्या क्या हैं वो हम सर से पूछते हैं। हाँ, लेमन ग्रास का मतलब नींबू वाली घास, मतलब नींबू वाली चाय। और ये जो इसके भी बहुत अथाह जो है इसके लाभ हैं, क्योंकि जिनके वजन बढ़ते हैं, गैस बनती है, मोटापा ज्यादा हावी होता है, तो वो सुबह सुबह इसके ग्रीन टी बनाए के पिए और लगातार सेवन करने से गैस की तमाम समस्या दूर हो जाती है और वजन को दूर करता है। तो दोस्तों आप लोग इस पौधे को जरूर लगाएं, ग्रीन टी बना करके पीजिए, वजन कम कीजिए। इसके अलावा और भी दूसरे हेल्थ बेनिफिट लीजिए इस पौधे को लगा करके। तो इसका जो रेट है वो कितना रहता होगा लगभग? इसका 10 रुपए। भाई कमाल है, 10 रुपए का ये इतना हेल्थ बेनिफिट वाला पौधा, वो कि आपको थोक में मिल रहा है। तो आप अगर यहाँ पे आसपास हैं गजरोला के, तो यहाँ पर आप लोगों आकर के पौधे खरीद सकते हैं। तो थोक के रेट में यहाँ पर आप लोगों को पौधे मिल जाएंगे। तो इधर की साइड में जो आप लोग ये पौधा देख रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ये पारिजात का पौधा है, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं। और हार श्रृंगार पर जो फूल आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं देखने में, बहुत सुंदर फूल लगते हैं देखने में। लेकिन इसके अलावा दोस्तों इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं और इस पौधे को आप लोग अपने घर पर लगा सकते हैं। और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं, तो चलिए आप लोगों को सर के द्वारा बताते हैं कि क्या हेल्थ बेनिफिट इन पौधों के। हाँ, हर श्रृंगार को आयुर्वेद में पेन किलर कहते हैं, मतलब दर्द निवारक। और किसी भी प्रकार का, जैसे हड्डियों में और जो है शरीर में जो लगातार दर्द रहता है, तो इसका हम सेवन करने से, इसके फूलों का, पत्तियों का ग्रीन टी बनाए का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो मनुष्य के शरीर का जो भी दर्द है वो जो है दूर हो जाता है लगातार सेवन करने से। तो ये दर्द बहुत अच्छा दर्द निवारक आयुर्वेद में माना जाता है। तो इस पौधे को दोस्तों आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और हम बात करें रेट की, तो रेट तो जैसे कि आपको बता ही चुके हैं स्टार्टिंग में कि इनके यहाँ पर जो रेट है वो थोक का रहता है। तो इसका जो रेट है सर कितना होगा? मात्र 15 रुपए। तो देखा आपने कितना कम रेट यहाँ पर आप लोगों को पौधों का मिल रहा है, वो भी थोक के रेट में। तो अगर आप लोग दोस्तों आसपास हैं तो जरूर यहाँ पर विजिट करें। और ये मेडिसिनल पौधे, इसके अलावा दूसरे डेकोरेटिव पौधे और भी दूसरे यहाँ पर आप लोगों को 100 वाले पौधे मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रूट प्लांट भी यहाँ पर
मिल जाएंगे। इसके अलावा हम जो आज के वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट की। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में सिर्फ मेडिसिनल प्लांट ही दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों को जो पौधा दिखाना जा रहा हूँ, ये पौधा आप लोग अपने घर पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस समय ग्रोविंग सीजन भी चल रहा है और कंद के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। देखिए इधर की साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है काली हल्दी का पौधा। एक आप लोगों ने देखी होगी जो हम लोग अपने घर पर किचन में इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह में, वो होती है पीली हल्दी, ये होती है काली हल्दी, लेकिन होती है हल्दी की तरह ही है, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारा आप लोग को बताएंगे ही। ये काली हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक मानी जाती है जी। और शरीर में किसी भी प्रकार की टूट फूट, हड्डियों में चोट लगना, शरीर में चोट लगना, किन्हीं भी कारणों से जो चोट लग जाती है, तो इसे अगर हम दूध में सेवन करके इसकी जड़ को और उसका प्रयोग करते हैं तो शरीर एकदम से स्वस्थ, और जो भी पीड़ा है, जो शरीर के अंदर दर्द होते हैं, वो मांस का हो या हड्डियों का हो, उन्हें दूर करने में ये पूरा काम करती है। एंटीबायोटिक की तरह जो है ये काम करती है शरीर के अंदर। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, कभी हमें गुम चोट लग जाया करती थी, तो वो अक्सर कहा करते थे कि हल्दी वाला दूध पिला दो। तो आप लोगों ने हल्दी वाला जो दूध पिया होगा पीली हल्दी का पिया होगा, लेकिन उसकी जगह अगर आप लोग इसका पियोगे ना तो ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों मेरे हाथ में जो आप ये पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे का नाम है अश्वगंधा। यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पौधे यहाँ पर सेल हो चुके हैं और अभी जो इनका माल है वो आने वाला है। तो अश्वगंधा का पौधा कुछ इस तरीके का होता है और दोस्तों ये भी बहुत ही हेल्थ बेनिफिट वाला पौधा होता है। अगर हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो आप लोगों को बताएंगे सर। हाँ, और जैसे इसका नाम है अश्वगंधा, अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब खुशबू, घोड़े जैसी, जैसे घोड़े में से खुशबू आती है ऐसी इसमें से खुशबू आती है। और मैंने पहले भी बताया था जिस प्रकार से अपराजिता शरीर में सब रोगों को पराजित करती है, ऐसी अश्वगंधा है कि ये ब्लड को थोड़ा पतला करता है और ब्लड को शुद्ध भी करता है और शरीर को बिल्कुल एकदम निरोग बनाता है। और घोड़े जैसी पावर, मतलब आदमी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे प्रकृति में माना गया है कि घोड़ा शक्तिशाली है, तो आदमी बिल्कुल घोड़े की तरह फिट हो जाता है। और अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से अनेकों बीमारियां जो हैं पहले ही रुक जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने घर पर अश्वगंधा का पौधा लगाइए और हॉर्स पावर पाइए। इस पौधे को जरूर लगाएं और हॉर्स पावर पाएं। तो मैं आप लोगों को जो पौधा दिखाने जा रहा हूं उसका नाम है, देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है गुड़मार। जैसा नाम और वैसा आप समझ सकते हैं काम। और क्या काम है, क्या हेल्थ बेनिफिट, डिटेल में जानते हैं सर से। ये पौधा है गुड़मार और इसे कहते हैं मधुनाशक भी कहते हैं जी। मतलब एक आज अनेकों बहुत तेज गति से भारत के अंदर जो डायबिटीज चल रही है, जो शुगर चल रहा है, मॉडर्न बीमारी, उसके लिए तो ये रामबाण है। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये गुड़मार का पौधा या मधुनाशक का पौधा जो है ये है। और इसके 4 पत्ती सेवन करने से पूरे दिन जो है डायबिटीज कंट्रोल रहती है। अच्छा। और इसका बहुत तेज गति से लोग यहाँ से भी मतलब जो है इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की जो शुगर की दवाई बनेंगी वो उसमें जो है किसी न किसी रूप में गुड़मार का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो दोस्तों ये एक तरह का बेल वाला पौधा होता है। तो आप लोगों के यहाँ पर कोई भी पेशेंट अगर है डायबिटीज का तो इस पौधे को जरूर लगाएं, नहीं भी है ना तब भी लगाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो लगभग 70% लोग तो इस बीमारी से ग्रस्त होनी ही होनी है, क्योंकि ये बीमारी मॉडर्न बीमारी बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। जैसा हमारा खाना है फास्ट फूड, वैसे ही ये बीमारी भी फास्ट फूड की तरह तेजी से बढ़ रही है। तो इस पौधे को आप लोग जरूर लगाएं। एक हेल्थ बेनिफिट के पौधों के साथ इस पौधे को लगाना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो पौधा दिखाने जा रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग नाम भी पढ़ सकते हैं, ये बच का पौधा है। और बच का जो पौधा होता है देखिए कुछ इस तरीके का होता है, जैसे लिली के पौधे होते हैं ना वैसे होता है, लेकिन ये लिली का पौधा नहीं है दोस्तों, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। इस पौधे को भी आप लोग अपने गार्डन में जरूर लगाएं। हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है तो चलिए आपको बताते हैं। ये बच का पौधा जो है, आज मस्तिष्क की अनेकों बीमारियां हो रही हैं और जो जैसे माइग्रेन है और भूलने की क्षमता है, कई प्रकार की जो सिर की बीमारी आती है मस्तिष्क की, दिमाग की, उसमें इस बच के पौधे की जड़ों का जो है बहुत बढ़िया उसका बेनिफिट मिलता है। और जो जड़ होती है उन जड़ को जो है किसी भी प्रकार से चूर्ण के रूप में या उन्हें उबाल कर हम प्रयोग करने से लगातार हमारे मस्तिष्क की बीमारियों जो है दूर होती हैं। तो दोस्तों इस पौधे को भी आप लोग अपने घर पर लगा सकते हैं। तमाम तरीके की जो दिमागी बीमारी है उनको दूर कर सकते हैं एक पौधे के द्वारा। बीमारी को अगर आप लोग दूर करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट होता है, आयुर्वेदिक पौधा होता है। तो पौधे के द्वारा जो बीमारी होती है थोड़ा स्लो दूर होती है। तो आप लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी बहुत जो बीमारी होती है इस पौधे के द्वारा दूर होती है रहती है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी दिमागी मरीज है, कोई भी दिमाग की प्रॉब्लम वाला कोई भी पेशेंट है, तो मेडिसिन के साथ साथ इस पौधे का भी आप लोग इस्तेमाल करा सकते हैं और इस पौधे को भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड करा सकते हैं। अगर हम बात करें कि रेट क्या है तो इसका रेट सर क्या रहता है? इसका रेट 100 रुपए।
तो इसका रेट 100 रुपये है। जैसे कि बीमारी खतरनाक होती है माइंड की बीमारी, तो वैसे ही इसका थोड़ा रेट भी आई है। और मेरे हिसाब से अगर इसकी हम बात करें ग्रो होने की, तो ये किस तरीके की मिट्टी में ग्रो होता है? ये रेतीली? दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी इसकी, क्योंकि जड़ जितनी मतलब जितनी बढ़िया मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी ना होगा, अच्छा, दोमट हो या रेतीली मिट्टी हो, तो इसकी जड़ ज्यादा जो है बड़ी होती है। हाँ। तो जैसे कि लिली वाले पौधे होते हैं ना, जो लिली का पौधा होता है, वो भी इस तरीके की मिट्टी चाहता है, तो उसको हार्ड मिट्टी पसंद नहीं होती है। ठीक वैसे इसको भी हार्ड मिट्टी पसंद नहीं होती है, तो रेतीली सैंडी सॉइल में आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब हम चलिए आपको दूसरा पौधा दिखाते हैं, जो कि जैसे अभी आपको बताया था ना कि मॉडर्न बीमारी जो चल रही है ना, वो चल रही है डायबिटीज की, शुगर की बीमारी। तो इस मॉडर्न बीमारी को दूर करने के लिए आप लोग 2 पौधे जरूर लगाएं, गुड़मार और इधर की साइड में ये इंसुलिन पौधा। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, और डिटेल में जो जानकारी है वो सर हमें देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का पौधा होता है, और देखिए इस तरीके की इसकी पत्ती होती है। आप लोग आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं। और अगर हम बात करें डिटेल में हेल्थ बेनिफिट की, तो वो सर आपको बताएंगे। हाँ, इसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन जिन लोगों को जो है डायबिटीज बहुत लार्ज स्केल में मतलब अंतिम रूप में पहुंचती है, जिनका इंसुलिन नहीं बन पाता, जिनका टाइप 2 इंसुलिन डायबिटीज नहीं बन पाता, तो ये इंसुलिन का पौधा उन लोगों को जो है ये आयुर्वेद में डॉक्टर बताते हैं, और यहाँ से लोग ले जाते हैं। और इसका पत्ता जो है वो सुबह ही खाली पेट खा सकते हैं हम। जी जी। और नमकीन पत्ता लगता है, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा है जी। और मैं भी कभी कभी घूमता फिरता या कुछ लोग आते रहते हैं, हाँ, इसका पत्ता भी जो है सेवन कर लेते हैं जी। बड़ा अच्छा पत्ता लगता है। इसके बाद आप भी एक खाना। जी। तो ये मेडिसिनल प्लांट है, मतलब शुगर को कंट्रोल करने वाला पौधा है, और इसका जो टेस्ट है जैसे सर ने बताया नमकीन होता है। तो इस पौधे को दोस्तों आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि आज का पता नहीं है भाई साहब कि ये बीमारी किससे हो जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये छोड़ किसी को नहीं रही है, आने वाले वक्त में पता किसी का नहीं है। तो आप लोग इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। इसके अलावा देखिए हम आगे चलते हैं, उधर की साइड में लगा है सफेद मूसली का पौधा। देखिए सफेद मूसली आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर जो प्राइवेट दवाइयाँ होती है ना, उनमें ज्यादातर ये काम में आता है। इसके अलावा और भी दूसरी दवाइयों में काम में आता है। तो सफेद मूसली जो होती है ना, इसकी जड़ को कहते हैं, इसकी जड़ को कहते हैं। इसके जो पौधा ना, ये इसकी जड़ जो निकलती है वो सफेद होती है, थोड़ी मोटी होती है। फिंगर है मेरे ये वाला, तो इससे थोड़ी पतली रहती है, कुछ इतनी भी मोटी होती है। तो उसी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और डिटेल में जो जानकारी है वो सर देंगे, क्या इसका बेनिफिट है। इसका सफेद मूसली का ये बेनिफिट है, तो इसकी जो जड़ आएगी वो सफेद होगी मूसली जैसी, और वो ज्यादा मोटी नहीं होती। तो उसका हम उसे ये 1.5 वर्ष का इसका उम्र होती है। 1.5 वर्ष के बाद जो है उसे निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जो है उसका चाहे तो पाउडर, सुखा का पाउडर बना लो, या किसी भी प्रकार से दूध में सेवन कर लो। तो जो शरीर में निर्बलता होती है, कमजोरी होती है, उस कमजोरी को दूर करती है और पोरस शक्ति बढ़ाने में ये काम आती है। को भी आप लोग अपने घर पर लगा सकते हैं। और जैसे स्पाइडर प्लांट होता है ना, ठीक वैसा ये पौधा देखने में मिलता है, और उसी तरीके से इस पर पौधे बन जाते हैं। देखिए मैं अगर बात करूं तो बेबी प्लांट की, शायद यहाँ पर कोई बेबी प्लांट है, तो देखिए यहाँ पर ये बेबी प्लांट है। जैसे स्पाइडर प्लांट होता है ना, कैमरामैन आप जूम करके दिखाइए, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। यहाँ से कट करो इसकी नाल को और इसे रेते में लगा दो, तो इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस सफेद मूसली के प्लांट को। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कड़ी पत्ते का भी पौधा है। कड़ी पत्ते का पौधा हेल्थ बेनिफिट वाला पौधा होता है, खाने में टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये पौधा तो ज्यादातर हम सभी गार्डनर के यहाँ पर जरूर मिलता है। तो आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को नहीं लगा पाए हैं तो इस पौधे को भी लगा सकते हैं, ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा और भी दूसरी बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या और क्या क्या इस्तेमाल कर? कड़ी पत्ता जो है दक्षिण भारत में तो लगभग हर सब्जी में जो है कड़ी पत्ता डालते हैं, और ये टेस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। और जैसे इसका थोड़ा कड़वापन होता है, तो ये डायबिटीज को भी धीरे धीरे कंट्रोल। अच्छा, डायबिटीज के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज के मरीज भी इसका इस्तेमाल, और डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है। बाकी इसका तेल बनाया जाता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो मैं जिस पौधे की बात करने जा रहा हूँ ना, उस पौधे का जैसा नाम और वैसा काम है। तो दोस्तों ये पौधा है हड़जोड़ का पौधा। जैसा ये हड़जोड़ है ना, यानी कि हड्डी को जोड़ने वाला पौधा, तो ये हड्डियों को जोड़ देता है। पुराने जमाने में आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि चोरों को जब मारा जाता है लट्ठों से, जब पकड़े जाते थे तो पुराने जमाने में, तो वो उनके हड्डियों में जब दर्द होता था ना, तो वो लोग इसी को इस्तेमाल करते थे। आज उन्होंने चोरी करी, आज वो पिटे लट्ठों से, उसके बाद में दूसरे दिन फिर वो ऐसे काम पे चले जाते थे इसी पौधे को खा करके। तो अब हम डिटेल में जानकारी लेते हैं कि इसका क्या फायदा। ये हड़जोड़ का बहुत दूर से कभी हड़जोड़ का पौधा हमें देना है तो हड़जोड़ का पौधा लेने आते हैं, और पिटाई से जो चोट लगती है उसको तो दूर करता ही है। किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट से, किसी भी प्रकार से हड्डी में या मांस में जो स्वेलिंग आती है, उस स्वेलिंग को बहुत तेज गति से दूर करता है और हड्डी जोड़ने का कार्य करता है। ये भी बड़ा कम पौधा जहाँ तहाँ नहीं मिल पाता, तो इसको आप लोग जरूर अपने गार्डन में ऐड करें, और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। रेनी सीजन में इसकी कटिंग के द्वारा आप लोग इसको ग्रो कर सकते हैं।
लेकिन ये पानी बहुत ही कम चाहता है, इसको सनलाइट चाहिए होती है। पानी इसको अगर ज़्यादा दे दिया तो फंगस से खराब हो जाता है, और खासकर में सर्दी में तो ये पौधा सूखने के जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है। तो आप भी अपने गार्डन में इस पौधे को जरूर ऐड करें। तो आप लोगों ने शायद वो गाना है सुना होगा, अमिताभ बच्चन का गाना है, खा के पान बनारस वाला। तो आज हम उस पान के हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये पान के पौधे हैं। पान के पौधे आप लोगों ने सिर्फ यही सुना होगा कि पान खाओ और थूकते रहो, लेकिन ये खाली थूकने काम में नहीं आता दोस्तों, होठों को लाल करने काम में नहीं आता, बल्कि ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं सर? हाँ, ये पान को लगभग लोग सभी जानते हैं, वो बनारसी पान के नाम से ही प्रसिद्ध है जी। और इसका पत्ता जो है मुंह की जितनी भी बीमारी होती है उन बीमारी को दूर करता है। और इसका टेस्ट, स्वाद जैसा पता ही है सभी लोगों को, स्वाद भी बहुत अच्छा है। और जब भी इधर को कोई निकलता बढ़ता है तो इसका पत्ता तोड़ कर खाता है तो वो बड़ा मुंह में छाले पड़ते हैं, और किसी प्रकार की बीमारी है तो मुंह की अनेक सभी बीमारियों को दूर करने में ये सहायक होता है पान। तो माउथ अल्सर के लिए आप पान का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आज के दौर में पान बहुत ही कम खाया जाता है, तो पान का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं माउथ अल्सर के लिए। अब दोस्तों मैं जिस पौधे की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मोरिंगा, जिसको सहजन भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो पौधा है ना, ये पौधा बहुत ही ज्यादा वायरल है यूट्यूब पर, और इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। हर चीज में ये काम में आ रहा है, हर तरह की बीमारी में काम में आ रहा है। तो जो मोटामाटी बीमारियों में काम आ रहा है, तो वो सर से पूछते हैं कि ये किन किन बीमारियों में काम में आ रहा है। हाँ, ये जो सहजन का पौधा है जिसे हम मोरिंगा भी कहते हैं, और ये जो मनुष्य का आजकल जो कैल्शियम की कमी होती जा रही है, मेरा कहने का मतलब है मनुष्य की हड्डियां कमजोर होती जा रही है, तो ये कैल्शियम का पूरक है और शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। और इसके भी अनेकों गुण हैं, और इसे किसी भी प्रकार से इसके लोग पराठे भी बना के खाते हैं, इसकी लोग सब्जी बना के, इसके जो बेल हैं वो फली हैं बहुत बड़ी बड़ी, इसकी सब्जी बना के भी खाते हैं। और किसी भी प्रकार से इसका जब हम रोटी बनाते हैं तो इसकी पत्तियों को भी डालकर अगर हम उसका आटे में और सेवन करते हैं तो ये शरीर को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम का पूरक है। और दोस्तों ये जो पौधा होता है ना, ये बहुत ही तेजी से लंबाई में बढ़ता है। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि यार गमले में ना लगेगा, गमले में लग सकता है, लेकिन 18 इंच का गमला चाहिए होता है। और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, खास करके रेनी सीजन में तो इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो इस पौधे को भी आप लोग अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा लोग लगा रहे हैं। बैजंती का पौधा है, और बैजंती का पौधे का मतलब है कि इसमें जो बैजंती की माला पड़ती है, सफेद और काले मोती, ये मोती आते हैं इन पर, और मोतियों से माला बनाई जाती है। और धार्मिक आस्था के रूप में भी, और वैसे भी जब इसमें माला की लड़ी लगती है तो इतना सुंदर लगता है, तो ये धार्मिक रूप से इसकी बहुत मान्यता है। तो दोस्तों आप लोग इस पौधे को भी लगा सकते हैं, धार्मिक हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पर आप लोगों को मैं और पौधा दिखाने जा रहा हूँ, वो भी धार्मिक हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। और दोस्तों इसको धार्मिक हिसाब से अगर हम बात करें तो ये व्यापार में तरक्की देता है। इसके अलावा इसका नाम जो है वो धतूरा है। देखिए इधर की साइड में ये धतूरे का पौधा है। मैं अभी गूगल करके देख रहा हूँ, बाकी मुझे इसके बारे में धार्मिक हिसाब से कम ज्ञान है। तो ये आप लोग अपने जिनको पता है कि ये काला धतूरा किस काम में आता है धार्मिक हिसाब से, तो वो पौधा आप लोगों के यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पौधे को भी आप लोग दूसरे मेडिसिनल प्लांट के साथ घर पर लगा सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये थोड़ा जहरीला होता है, थोड़ा नहीं काफी जहरीला होता है। तो इस पौधे को आप लोग थोड़ा मेडिसिनल प्लांट से, या फिर बच्चों की पहुंच से, या फिर अपने जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की पहुंच से थोड़ा दूर लगाएं तो बेहतर। तुलसी का पौधे की ज्यादातर पूजा की जाती है, धार्मिक पौधा माना जाता है। उसके अलावा उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन वही तुलसी का पौधा नहीं होता है जैसे रामा या श्यामा। लेकिन एक तुलसी और होती है, कपूर तुलसी। वैसे और भी तुलसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग ये पौधा देख रहे हैं ना, ये कपूर तुलसी का पौधा है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। हेल्थ बेनिफिट की अगर हम बात करें, फायदों की क्या क्या फायदे हैं, तो जैसे कि सर अभी तक आप लोगों को बताते आए हैं, तो इसके फायदे भी सर ही आपको बताएंगे। हाँ, हमारी जो नर्सरी है इसमें जो है 5 प्रकार की तुलसी हम रखते हैं, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और मरवा तुलसी, मीठी तुलसी जिसे हम स्टीविया कहते हैं। अच्छा। और ये कपूर तुलसी है, देव तुलसी भी है कहते हैं इसे। तो ये तुलसी जो है बुखार उतारने के काम में और शरीर को थोड़ा फुर्तीला रखने के काम में, तो इसकी हम जो रोजाना भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं 4-5 पत्तियों का, और शरीर स्वस्थ रहेगा। और किसी भी प्रकार से नजला जुकाम बुखार जो है जो तुलसी का सेवन करते हैं उनके पास नहीं आता। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से लेकर वहां तक जो ये बेड दिख रहे हैं ना आप लोग, इस बेड में जो ये पौधे लगे हैं ये भी एक मेडिसिनल पौधे हैं। और आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को घास जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसकी भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। और इसका नाम है पीपली। अब पीपली के बारे में आप लोगों ने काफी सारी आयुर्वेदिक की दवाइयों में सुना होगा कि पीपली का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है कम
काफी और दूसरी दवाइयों के साथ में। और इसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो सर से पूछते हैं कि हेल्थ बेनिफिट है। ये पीपली का जो पौधा है ये एक प्रकार से मसाला होता है जी। और इसमें वो जो सहतूत होते हैं, छोटे छोटे सहतूत की तरह आते हैं, और ये जो है प्रत्येक सब्जी में इसे मसाले के रूप में डालते हैं। और मसाला जैसे शरीर को बिल्कुल ब्लड को और शरीर को ठीक रखता है, ऐसे ये उसके अनेकों बीमारियों में पीपली का भी जो मसाला है वो काम आता है। तो देखा आपने इसका कितना अच्छा फायदा है, आप लोग इस पौधे को भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये सर बेल वाला पौधा होता है क्या? हाँ हाँ, ये थोड़ी बेल चलती है, इसकी बेल चलती है। तो ये एक बेल टाइप का पौधा होता है, तो आप लोग इसको अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर हम बात करें तो ये कटिंग से ग्रो होता होगा? ये कटिंग से भी हो जाता है और बीज से तो हो ही जाता है। अधिकतर हम इसका कोपल से जो है लगाकर पॉली हाउस में तैयार करते हैं। अच्छा, ये पॉली हाउस में तैयार होता है टॉप से। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो पौधा दिखाने जा रहा हूँ ना, वो चिंता तनाव वगैरह को दूर करता है, यानी कि मस्तिष्क की बीमारियों को दूर करने के लिए काम में आता है। तो देखिए, ये पौधा है ब्राह्मी का, और ब्राह्मी का जो ये पौधा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर ये जूम करके दिखाएं। तो देखिए, कुछ इस तरीके के ये पौधे होते हैं, और ये एक तरह का आप लोगों को घास नजर आ रही होगी। लेकिन दोस्तों, यही घास जैसे पौधे आपके माइंड के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, एक दवाई का काम करते हैं। तो डिटेल में जानकारी लेते हैं सर से कि इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है। ये जो पौधा है ये ब्राह्मी बूटी है, और ब्राह्मी बूटी, बूटी का मतलब ये है कि एकदम से दवाई के रूप में। और जिन लोगों को भूलने की आदत पड़ जाती है, अच्छा। जिन लोगों को नींद नहीं आती, और जिन लोगों, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी वो बहुत पढ़ते हैं परंतु उनके याद नहीं रहता, एक बीमारी अल्जाइमर की होती है। तो ऐसी सिर के अनेकों बीमारियों में जो है, मस्तिष्क की अनेकों बीमारियों में जो है ये ब्राह्मी की काम आती है। और इसका सेवन जो है आदमी हलवा बना के भी कर सकता है, ग्रीन टी बना के भी इसका प्रयोग कर सकता है। और ये इसमें कोई ज्यादा वैसा नहीं है, खट्टा मीठा स्वाद, एक बढ़िया वाला स्वाद है इसका, जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। तो आप लोग दूसरे पौधों की तरह इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। अब चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ये वाला जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है सर्पगंधा। ये भी एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है, और ये आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए। आप लोग इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड जरूर करें। तो सर, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट है? इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छे वाले हेल्थ बेनिफिट हैं। इसका जो आज आदमी, व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पर एकदम तनाव में होकर बीपी हाई कर लेता है, गुस्सा क्रोध बहुत आता है, तो उस क्रोध को नियंत्रण रखने के लिए और बीपी को बिल्कुल संतुलन में रखने के लिए बीपी कंट्रोलर का जो है ये सर्पगंधा काम करता है। इसका भी हम पत्ता, तना, जड़ किसी भी प्रकार से इसका हम सेवन कर सकते हैं, तो मनुष्य का बीपी जो है, ब्लड हाई नहीं हो पाता और वो नियंत्रण में रहता है और अच्छी बात करता है सबसे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा तनाव होने की वजह से बीपी जाहिर सी बात हाई होगा। तो अगर आप लोगों को गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं, बीपी को कम करना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो इस पौधे को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है कि आयुर्वेदिक प्लांट है। इसका नाम है सतावर। और जिस तरीके से सफेद मछली आप लोगों ने देखा ना, उसकी जड़ में सफेद मछली निकलती है, ठीक वैसे ही इसके अंदर सतावर जड़ में निकलती है। और इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है अगर हम बात करें तो सर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इसके बारे में जो है, इसमें भी जैसे अभी भैया ने बताया कि सफेद मूसली की तरह इसमें भी जड़ आती है, और उन जड़ों को सुखाकर या उनका किसी भी प्रकार से दूध में डाल के अगर हम सेवन करता है व्यक्ति कोई भी, तो शरीर की जो कमजोरी होती है ऑल ओवर उन्हें दूर करता है, और ये भी पौरुष शक्ति बढ़ाने में काम आता है सतावर भी। तो आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को इस नर्सरी में जो भी मेडिसिनल प्लांट थे उनके क्या हेल्थ बेनिफिट थे, और वो पौधे किस तरीके के होते हैं, पौधे भी दिखाए, हेल्थ बेनिफिट के बारे में भी आप लोगों को बताया। तो आप लोग अगर अपने गार्डन में ये पौधे ऐड करना चाहते हैं और आप लोग गजरौला के आसपास से हैं, तो इस नर्सरी पर आइए और थोक के भाव में पौधे खरीद लिए, और अपने घर पर एक डॉक्टर की तरह एक घरेलू ट्रीटमेंट कीजिए, वो भी अपने किसी भी डॉक्टर या किसी भी हकीम वगैरह से जानकारी लेने के बाद में। और इस नर्सरी का जो एड्रेस है वो सर बताएंगे। इस नर्सरी का एड्रेस है विक्रांत औषधीय नर्सरी, ग्राम छोया, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये गजरौला से मात्र 2 किलोमीटर पर है। और अभी इन्होंने, भैया ने भी बताया, इसमें हम पौधे बेचते हैं, और जो भी इन पौधों का प्रयोग करें, क्योंकि किस प्रकार से बीमारी होती है वो डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही इन पौधों का प्रयोग कर सकते हैं।
और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, लेकिन यहाँ पर एक शिकायत ये थी कि बहुत सारे लोग करें हमें ऑनलाइन पौधे भेज दें, तो ऑनलाइन का सर का जो काम है वो नहीं है, ऑनलाइन प्लांट सेल नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन ही पौधे मिलेंगे, आपको यहाँ पर आना होगा और कम दामों पर यहाँ पर आप लोग पौधे खरीद सकते हैं। तो आज का ये ब्लॉग, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमें सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आने वाले समय में ही आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो के लिए, बाय।